हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को टेंस का चौथा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। 3 भाग में प्रेजेंट टेंस का तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये प्रेजेंट टेंस का चौथा और लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है आपको ये बताने जा रहे हैं, और इनके सभी चारों सेंटेंस को आपको हल करके एग्जाम्पल सहित बताने जा रहे हैं। एकदम विस्तृत टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो और भी यूनिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय दिया गया हो। ठीक है, यही आपका मुख्य है कि कंटीन्यूअस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें अतिरिक्त क्या है, समय दिया गया हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसका पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस इनका रूल होता है आपका, रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस लास्ट में आपका होता है टाइम। ठीक है, अब देखिए ये सिंस फार यहाँ नोट करके आपको लिख देते हैं। नोट, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। ठीक, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखिए अनिश्चित के लिए फार होता है। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल आपको क्या होगा, वह 2 घंटे से मैदान में घूम रहा है। ठीक, अब देखिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या मिलेगा कि ये समय इसमें दे दिया 2 घंटे से। ठीक है, और अगर यही न रहता तो आपका ये सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। ठीक है, लेकिन आपको ये समय दे दिया है, यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, समझ लीजिए। अब देखिए निश्चित अनिश्चित समय होता क्या है। ठीक है, देखिए 2 बजे से, ठीक है, ये परफेक्ट टाइम जो बताया जा रहा है ये निश्चित है। आपका जो परफेक्ट टाइम बोल दिया 2 बजे से, यानी निश्चित है। सोमवार से भी निश्चित है, 2019 से भी निश्चित है। ठीक है, यानी जो करेक्ट तिथि बताई जा रही है वो सभी आपकी निश्चित है, चाहे दिन करेक्ट बता दिया गया हो, यानी सोमवार मंगल बुध ऐसे करके। अगर देखो अभी कहेंगे कि हम 2 हफ्ते से, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 साल से, ये सभी आपका अनिश्चित है। ठीक है, यानी जिसका नाम नहीं, अभी हम कहते हैं जनवरी से, ये निश्चित है। ठीक है, अगर कहेंगे 2 महीने से तो ये अनिश्चित हो गया। ठीक है, अब देखिए यानी 2 घंटे आपका क्या हुआ, अनिश्चित है। अगर ये 2 बजे रहता तो निश्चित होता। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ही एक वचन है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। देखिए हैज हुआ है, इन दोनों में से कोई एक, यानी एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव, और बिन सबके लिए है, हैज विन। देखिए घूमना यानी वॉकिंग, वॉकिंग कहाँ पे, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। अब ये 2 घंटे, देखिए से का मीनिंग नहीं लिखना, यही उसका पहचान है। 2 घंटे से हो गया, वॉकिंग इन फील्ड हो गया। अब देखिए अनिश्चित है, इसी के बाद हमें देखिए आपका अब ये हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही सिंस या फार लगाना है। तो अनिश्चित है तो क्या लगेगा, फार प्लस टाइम लास्ट में लिखना है, यानी फार 2 हावर्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एक और लिखते हैं, वे
सुबह से, वे सुबह से नदी में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सुबह से निश्चित हो गया, सुबह से निश्चित हो गया, निश्चित के में लगाना सेंस। ठीक है, अब वे की मीनिंग होती है दे, और ये वे आपका होता है बहुवचन, तो दे हैव बीन बाथिंग। देखिए स्नान करना क्या होता है, बाथिंग, यानी BATH, इसी में हमें लगाना है वर्ब में ING। बाथिंग कहाँ पे, इन द रिवर। ठीक है, इन द रिवर। सुबह से तो सिंस लगेगा, निश्चित है, और समय लास्ट में लिखना है तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया। अब देखिए इसका सेकंड सेंटेंस आपको बताते हैं, निगेटिव सेंटेंस। रूल इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब में बीन प्लस वर्ब में ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या प्लस में लास्ट में आपका है टाइम। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस तब बीन आपका। ठीक है, उसके बाद वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, तब सेंस फॉर फिर। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे राम 2 बजे से आम तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़, पेड़ पर नहीं चढ़ रहा। देखिए निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो यानी कहीं बीच में आपका नहीं शब्द जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए राम 2 बजे से 2 बजे, देखिए करेक्ट टाइम बोला गया, यानी फिक्स है तो वहाँ पे आपका निश्चित होगा, यानी सिंस लगेगा। तो राम नाम जो होता है एक वचन होता है, राम हैज़, रूल के अनुसार देखिए इसके बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, बीन। अब पीछे से वर्ब में आ जाइए, चढ़ना यानी क्लाइंबिंग, राम हैज़ नॉट, CLIMB हमें इसमें लगाना है ING। क्लाइंबिंग पर का होगा यहाँ पे ऑन, कहाँ पे चढ़ रहा पेड़ पे, तो ऑन द ट्री। के लिए का होता है फॉर, तोड़ना का होता है प्लक, प्लक द मैंगो। ठीक है, मैंगो। अब देखिए समय का निश्चित है तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। एक एग्जाम्पल क्या लिखे, लिखा तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब देखिए तुम बहुवचन है तो सब्जेक्ट हुआ यू, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के लिए हैव लगाना है, फिर इसके बाद देखिए नॉट लगाना है, फिर इसके बाद आपको बीन लगा देना है। देखिए रूल के अनुसार सब्जेक्ट हुआ, फिर हैज या हैव में से कोई एक, यानी बहुवचन है तो हैव, फिर नॉट, फिर बीन होता है, फिर उसके बाद वर्ब में ING, तो जाना आपका गो होता है, इसमें लगाएंगे ING, गो टू स्कूल। देखिए स्कूल हो गया
पीछे से आना है सब के लिए का फार हुआ, फार किस लिए, रीड यानी पढ़ने के लिए, ठीक है, ये रीड हुआ। अब ये 2 दिन अनिश्चित है तो फार 2 डेज, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड एग्जाम्पल नहीं, थर्ड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम प्लस में अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए लिख देते हैं यहीं पे प्रश्नवाचक वाक्य। ये बिंदी देखिए ऊपर का, यहाँ का नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ठीक है। देखिए अब क्या पहले आया, तो देखिए इसका 2 टाइप का आता है। प्रश्नवाचक शब्द का सेंटेंस आपका 2 टाइप का आता है। एक तो आपका शब्द जो है प्रश्नवाचक से ही प्रारंभ है, यानी सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ है। एक तो आपका बीच में आता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है सेंटेंस, तो प्रश्नवाचक वाक्य के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कर्ता के अनुसार, ठीक है। एक वचन हो तो यहाँ पे हैज, बहुवचन हो तो हैव लगाते हैं। और यदि यही बीच में आए, ठीक है, तो बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, यानी अगर क्या बीच में आता तो वाट पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इन्हीं के अनुसार। केवल अंतर इतना सा है कि बस अंग्रेजी अगर बीच में तो पहले लिखनी, बाकी रूल वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या पहले है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हमें हेल्पिंग वर्ड लिखना है। मान ली एक वचन है तो हैज द गार्डनर, हैज द गार्डनर बीन, पीछे से बीन प्लकिंग द फ्लावर इन गार्डन। देखिए समय तो भूल ही गए, क्या माली सुबह से लिख देते हैं, ठीक है, सुबह से, यानी इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समय भूल गए थे, बस लगा दिए सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल हुआ, एक हम और बताते हैं। वे दो महीने, वे 2 महीनों से, वे 2 महीनों से वाराणसी जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क। देखिए वे 2 महीनों से वाराणसी जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क इसमें भी भूल रहे हैं।
वे 2 महीनों से वाराणसी क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए अब क्वेश्चन मार्क बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी आप पहले आ जाओ, वाई। ठीक है, अब वाई लिख दिए, यानी कर्ता आपका है बहुवचन, तो वाई के बाद ही आपको लगा देना है, फिर सब्जेक्ट यानी आपका है दे, फिर उसके बाद बीन तो लगाना ही है नियमानुसार, फिर पीछे से वर्ब जाना का हो जाएगा गोइंग टू वाराणसी, वाराणसी। अब ये आपका 2 महीने है अनिश्चित समय, तो फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब हम आपको लास्ट बताते हैं इसका चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका रूल हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे क्या तुम सुबह से अपने घर में किताब नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, देखिए क्या तुम सुबह से अपने घर में किताब नहीं पढ़ रहे हो, क्या आया यानी इंट्रोगेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है। तो देखिए क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तुम बहुवचन है तो आगे हम लिखेंगे हैव यू नॉट। देखिए रूल क्या आपका है हैव में से कोई एक हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट है, फिर उसके बाद बीन है, तो नॉट लगाएं, उसके बाद फिर वर्ब आपका पढ़ना है तो रीडिंग हुआ, रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक इन। देखो तुम है, तुम के लिए अपना का पोसेसिव केस योर होता है, यानी ये तो अपना का मीनिंग यहां पे लिखना योर हाउस सिंस मॉर्निंग। देखिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है सिंस क्यों लग रहा है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह रात्रि से खाना क्यों नहीं पका रही है। ठीक है, देखिए वह रात्रि से खाना क्यों नहीं पका रही है। अब ध्यान दीजिए ये रात्रि भी आपका निश्चित है। ठीक है, रात्रि भी आपका निश्चित है। देखिए सुबह शाम रात्रि दोपहर ये सब निश्चित है। देखो अब हम लिखेंगे बीच में क्यों आया, पहले उसकी मीनिंग वाई, वह एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर तब नॉट, फिर
बीन पकाना का, कुकिंग द फूड, ठीक है, कुकिंग द फूड। रात्रि से निश्चित है तो सिंस नाइट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया चारों, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चारों सेंटेंस आपको पढ़ा दिए, यानी आपका अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पढ़ाना है पास्ट टेंस। आपका प्रेजेंट का चारों टाइप कंप्लीट हुआ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आपका देखिए अभी तक क्या था, लास्ट में हाय हो ही आ रहा था, लेकिन अब आपका आएगा पास्ट वाले में था, थे, थी लास्ट में आएगा, ठीक है। आप ये पूरा वीडियो जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।